भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको आमतौर पर हम लोग इसरो कहते हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। स्पेसएक्स मिशन आप सभी ने सुना होगा। उसकी सफलता के बाद अब इसरो उसी को आगे प्रमोट कर रहा है 2 मिशनों के माध्यम से। नाम है स्पेसएक्स 2 और स्पेसएक्स 3 मिशन। अब ये मिशन क्या काम करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से वही जानेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कौन सी तकनीक पर किया जाएगा। इस पूरी वीडियो में हम समझेंगे कि गवर्नमेंट इसे क्यों इतना प्रमोट कर रही है, और इस वीडियो में उन सभी टर्म्स को भी समझेंगे जो इस पूरे मिशन के साथ रिलेट होती हैं, जैसे कि डॉकिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, जिसमें हम इन सभी चीजों पर बढ़िया से अपनी समझ को स्थापित करेंगे। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इसरो का स्पेसएक्स मिशन, सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। स्पेसएक्स मिशन को शुरुआत की गई थी कि भाई हमें अंतरिक्ष के क्षेत्र में डॉकिंग करनी है। अब यहां पर डॉकिंग को समझ लेते हैं, क्योंकि यह मिशन इसी टर्म को फुलफिल करने के लिए स्टार्ट किया गया था। डॉकिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। किस चीज के लिए? फ्यूल के ट्रांसफर करने के लिए, फ्यूल भरने के लिए। और क्या काम किया जाता है? क्रू का भी ट्रांसफर किया जाता है। तीसरा काम क्या किया जाता है? ऊर्जा का भी आदान प्रदान किया जाता है। मतलब डॉकिंग एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ जोड़कर इन तीनों चीजों को करते हैं। पहला क्रू ट्रांसफर, दूसरा फ्यूल भरना और तीसरा ऊर्जा का आदान प्रदान करना। यहां पर इतना आप समझ गए होंगे कि डॉकिंग क्या होता है। अब बात करते हैं, जब आपका डॉकिंग वाला जो टेस्टिंग था, जब स्पेसएक्स फर्स्ट ने उसको सफलतापूर्वक पूरा कर लिया अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तो सरकार अब इन 2 मिशनों को क्यों स्टार्ट कर रही है? सरकार का टारगेट है कि भारत को स्पेस की क्षमता में और मजबूत किया जाए, क्योंकि यहां पर स्पेसएक्स 2 और स्पेसएक्स 3 के माध्यम से वो अचीव करना चाहती है भविष्य के उन मिशनों को, जिसमें गगनयान और भारत का जो मानव अंतरिक्ष प्रोग्राम है उनको। अगर मैं बात करूं एक एक करके कि भाई स्पेसएक्स 2 मिशन क्या है, उसको समझते हैं। देखिए यहां पर अगर हम बात करें स्पेसएक्स 2 मिशन की, तो इन मिशनों में आपको 2 यानों को एक दूसरे के जो एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, जिसे आप अंडाकार कक्षा कहते हैं, जैसा आपको उस फोटो में दिखाई दे रहा है, उसमें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जब हम बात कर रहे होते हैं तीसरे मिशन की, जिसे हम कह रहे हैं आपका स्पेसएक्स 3, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही चेंज किया जाएगा, लेकिन उसकी ऑर्बिट चेंज कर दी जाएगी। स्पेसएक्स में एक काम और भी है, जो कि है आपका चंद्रमा से जुड़ा हुआ। जब आप चंद्रमा की बात करते हैं तो वहां से आप सैंपल को भेज सकते हैं, और इसी के लिए आप स्पेसएक्स शुरू करना चाहते हैं 2 नंबर के मिशन का। यहां पे और बात करें हम स्पेसएक्स 3 की, तो उसे भी समझ लिया जाता है। यहां पे लो अर्थ ऑर्बिट, जिसे हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट कहते हैं, वहां पे डॉकिंग करने का इनका टारगेट है कि भाई हम लोग डीप स्पेस तो कर लेंगे, किसमें? स्पेसएक्स 2 में, लेकिन हम लो अर्थ ऑर्बिट में जो डॉकिंग करेंगे वो स्पेसएक्स 3 के माध्यम से करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो यकीन मानिए भारत बहुत आगे होगा अंतरिक्ष के क्षेत्र में। यहां से आपको ये चीजें समझनी होंगी कि जो हमारा आत्मनिर्भर तकनीक या स्वदेशी डॉकिंग सिस्टम तैयार होगा, वो कई देशों से आगे होगा, क्योंकि हम लोग स्पेसएक्स जो 3 है उसके माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को अचीव कर चुके होंगे। वहां पे हम आगे होंगे बहुत ज्यादा पूरी दुनिया से। तो यहां हम स्पेसएक्स जो 2 है और आपका स्पेसएक्स 3 है, उसमें हम चीजें समझ चुके हैं कि हम क्या क्या काम करने वाले हैं, और इसी वजह से भारतीय जो स्पेस इकोसिस्टम है वो और ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है इसरो के इन दोनों मिशनों के माध्यम से। तो यहां पे उम्मीद है कि जो इसरो कदम उठा रहा है वो भारत के
आगे भविष्य में होने वाले अंतरिक्ष अनुसंधानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अब आप क्या सोचते हैं कि भारत के इसरो के द्वारा जो ये कदम उठाए गए हैं, क्या वो भारत के अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, या भारत को और भी ऐसे ही प्रयास, ऐसे ही मिशन और लॉन्च करने चाहिए? उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। जय हिंद, जय भारत।